हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाऊंगा। कैलेंडर कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाला हर बंदा जानता है कि कैलेंडर रीजनिंग में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो भाई, कैलेंडर आप अभी तक तो जैसे पढ़े हो ठीक है, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा वो आप पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कितना आसानी से और कितना जल्दी हो जा रहा है। एक जैसे मान लीजिए निकालते हैं हम, सबसे पहले एक डेमो देते हैं आपको। जैसे 15 अगस्त 1947, इस डेट को जो है कौन सा दिन था। आप लोग बहुत सारे लोग बहुत सारा तरीका बताएं, सब ठीक है अपना अपना, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा आप जो विदाउट पेन जो है इसको कर सकते हो। मात्र 10 से 15 सेकंड में ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरा हर चीज़ बेसिक से कायदे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जो है पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से पूरी वीडियो को ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलेंडर में जो क्वेश्चन आता है सिर्फ 4 टाइप का क्वेश्चन बन ही सकता है कैलेंडर में, उसके बाहर कुछ बन ही नहीं सकता है कैलेंडर से। ठीक है, पहला टाइप क्या है इसमें कि पहला टाइप ये है कि वो डेट देगा, आपको पूछेगा। जैसे 20 जनवरी को मान लो ये डेट दे दिया आपको, 20 जनवरी को आपको 20 जनवरी को आपका था, मान लीजिए रविवार था। ठीक है, रविवार था, तो पूछेगा 31 जनवरी क्या, 31 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा ये पूछेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, सिर्फ डेट देगा आपको, महीना नहीं चेंज करेगा। ठीक है, देखो जैसे कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में क्या दिया रहता है आपको। जैसे मान लीजिए ये दिया आपका 20 जनवरी 1945 ये दिया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका, ये डेट है, दिनांक, ये है आपका डेट दिनांक है। ठीक, और ये क्या है आपका, महीना है, मंथ, कौन सा महीना है। ठीक है, और ये है आपका साल, वर्ष। ठीक है, ईयर, ये है आपका वर्ष। ठीक है, अब जो है जो क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ 4 तरह से क्वेश्चन बन ही सकता है। या तो आपको सिर्फ ये डेट पूछ लेगा कि 20 जनवरी को ये था, तो 31 जनवरी को या 28 जनवरी को, 27 जनवरी को या 5 जनवरी को ये था, ये ऐसे वैसे सिर्फ जो डेट पूछेगा आपका, इस महीना और साल आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा पूछ सकता है, आपको डेट दिया और जो है ये महीना, डेट और महीना में चेंजिंग कर सकता है कि जैसे मान लो दे दिया आपको 20 जनवरी 1945 को ये दिन था, तो 20 मार्च 1945 कौन सा दिन हो जाएगा। ठीक है, देखो महीना चेंज हो गया, यहाँ पे जनवरी था वहाँ पे मार्च चला गया। ठीक है, और तीसरा क्या पूछ सकता है इसमें, तीसरा पूछ सकता है आपका कि ये साल भी चेंज कर देगा, डेट भी चेंज कर देगा, महीना भी चेंज कर देगा और साल भी चेंज कर देगा। ठीक है, और चौथा को आपको सिर्फ पूरा दिया रहेगा और उसमें वो नहीं दिया रहेगा कि कौन सा दिन था। अब डायरेक्ट ये पूछेगा, जैसे वो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को ये कौन सा दिन था, ऐसे डायरेक्ट जो है पूछ लेगा। ठीक है, 4 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इससे बाहर कुछ बन ही नहीं सकता क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला टाइप जो है स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि यदि 11 तारीख को सोमवार है तो उसी माह में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, 11 तारीख को क्या है आपका, मंडे पड़ रहा है। ठीक, तो बोल रहा 25 तारीख को उसी माह में, माह चेंज नहीं हो रहा है आपका, उसी माह में, माह वही रहेगा। ठीक है, और जब साल की बात नहीं कर रहा, साल तो वही रहेगा ही। ठीक है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। अगर 11 तारीख को मंडे पड़ा है तो 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, अब देखो भैया, अगर मंडे पड़ा है, मान लो ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा छोटा होता, ठीक, थोड़ा सा छोटा होता, बोलते 11 तारीख को आपका पड़ा है मंडे, तो हम पूछते हैं 13 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 13 को, तो आप बोलोगे 13 मंडे में जो है 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 11 में क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। ठीक है, तो 11 के मंडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, कहीं 11 दिन क्या पड़ा आपका, मंडे पड़ा, 13वां दिन क्या पड़ेगा, तो मंडे में 2 जोड़ दोगे, तो मंडे में 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा भैया, सोमवार में 2 जोड़ोगे, मंगलवार बुधवार, तो मंडे में अगर 2 दिन जोड़ दोगे क्या आ जाएगा आपका, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं 11 तारीख को मंडे था तो 13 तारीख कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे मंडे मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यही हम बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है 2 जुड़ा है आपका, 11 से 13 हुआ तो 2 जुड़ा, तो मतलब 2 दिन जोड़ दोगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे कि 11 से 25 तारीख, 11 का दिया है, 25 तारीख का पूछ रहा है, तो कितना जुड़ा है भैया, कितना कम है, 25, 5 में से 1 गया 4, 2 में से गया 1, 14, तो 14 दिन बाद पूछ रहा है कौन सा दिन आएगा। ठीक है, अब मंडे के 14 दिन बाद कौन सा दिन आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको, अब मंडे के 14 दिन बाद आप जो है इसको या तो आप गिनो कि मंडे के 14 दिन बाद मंडे, फिर क्या होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे 14 ठो गिनो, लेकिन 14 ठो अगर हम गिनेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हमें जो टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो हर 7वें दिन पे जो है जो दिन होता है वो फिर से जो है दोहराने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर जो पहला दिन आपका पड़ा है संडे पड़ा है पहला दिन, ठीक, दूसरा दिन आपका पड़ा है मंडे, ठीक है, तीसरा दिन आपका पड़ा है ट्यूसडे,
ऐसे पड़ा है पूरा, ठीक है। चौथा दिन आपका पड़ा है क्या, वेडनेसडे। पांचवा दिन थर्सडे, ठीक। छठा दिन क्या आपका, थर्सडे, फ्राइडे। और सातवां दिन आपका पड़ा है सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम पूछते हैं आठवां दिन क्या पड़ेगा, आप बोलोगे फिर से संडे पड़ जाएगा, ठीक है। देखो अब हर सातवें दिन पे क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है ना। एक था, 1 तारीख को संडे पड़ रहा है, तो कितनी तारीख को संडे पड़ेगा आपका, 8 तारीख को। 1 में 7 जोड़ दोगे तो 7 दिन बाद। तो हर 7 दिन बाद जो है दिन जो है रिवाइज होता है। 2 तारीख को मंडे पड़ा है, तो अब कब मंडे पड़ेगा, 9 तारीख को पड़ेगा। 2 में 7 जोड़ दोगे, ठीक है। हर 7 दिन पे जो है क्या होता है, दिन जो है रिवाइज होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब मंडे में क्या जोड़ना है आपको, 14 दिन जोड़ना है, ठीक है। अब मंडे में या तो 14 दिन जोड़ो, या तो फिर देखो 7 दिन बाद जो है क्या होता है, दिन जो है रिवाइज होता है। तो रिवाइज होगा तो क्या हो जाएगा भैया, इस 14 को 7 से आप भाग दो, जो शेषफल बचेगा तो शेषफल को ही जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अभी बता रहे हैं कैसे होता है। तो 7 को अगर 14 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा भैया, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट जाए, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है ना। देखो अगर भाग दोगे इसमें 7 में 14 में 7 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। शेषफल क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जिस शेषफल कुछ नहीं बच रहा है तो इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। वही शेषफल जो है आपको जो ऐड करना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मंडे है, तो मंडे में 0 को ऐड करोगे, मतलब मंडे में कुछ नहीं ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मंडे ही रहेगा। मंडे का मंडे ही रहेगा। अगर जो 11 तारीख को मंडे है तो 25 तारीख क्या हो जाएगा आपका, मंडे हो जाएगा। ये वो आंसर आपका मंडे, ठीक। देखो 7 दिन बाद दिन रिवाइज होता है, तो मंडे के 7 दिन बाद क्या होगा, फिर मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद क्या होगा, फिर मंडे होगा। 14 दिन बाद पूछ रहा है, 7 दिन फिर 7 दिन, मंडे वैसे ही हो गया, ठीक है। और आप जो है क्या करेंगे, 7 से भाग दिया करिए, जो शेषफल रहा करे वही शेषफल जुड़ जाता है, ठीक है। आप जो पूरा मत जोड़ा करिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। भैया देखो 6 तारीख को क्या पड़ रहा है आपका, 6 तारीख को पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है, ठीक। तो बोल रहा है उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो क्या करना है भैया, तो 6 तारीख को मंगल पड़ रहा है, तो 24 तारीख कौन सा दिन है, तो कितना जुड़ा भैया, कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 6 24 कितना अंतर है, 18 का अंतर है। मतलब 18 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा, तो मंगल के 18 दिन बाद। तो मंगल के 18 दिन बाद कौन सा दिन आएगा ये पूछ रहा है। तो मंगल में 18 दिन जोड़ दोगे आप, ठीक है। तो मंगल के 18 दिन में, या तो ऐसे से गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको तरीका क्या बताए हैं कि जो जोड़ना रहता है उसको जो है आप 7 से, अगर 7 से बड़ा रहा करे तो 7 से आप भाग दिया करें, ताकि आपको जोड़ना ना पड़े, ठीक है। 7 से आपको भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो जोड़ा जाता है, ठीक है। अब 18 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए 7 से अगर भाग देंगे 18 से तो कितनी बार गया, 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया 4, ये कट गया। शेषफल कितना बचा आपका, ये नीचे वाला शेषफल होता है, ये वाला भागफल होता है, ठीक है। तो नीचे कितना बचा भाई आपका, नीचे बचा है आपका 4, तो शेषफल क्या हो जाएगा 4। या तो 18 जोड़ो या तो फिर 4 जोड़ो, आएगा वही, ठीक है। तो हमें जो 4 जोड़ने में आसानी रहेगी, तो 18 जोड़ने में आसानी रहेगा। आप बोलोगे 4 जोड़ने में आसानी रहेगा, तो मंगल में अगर 4 जोड़ दो क्या आ जाएगा, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 24 तारीख कौन सा दिन आ जाएगा आपका, शनिवार आ जाएगा। सिर्फ 4 जो है ऐड कर दो बस उसमें, ठीक। आप जो है ट्राई कर लेना, 18 भी ऐड करोगे तब पर भी हो आपका शनिवार ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम 18 ऐड करेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो इसलिए हमें 18 नहीं ऐड करना है, तो हमें जो 4 ही ऐड करना है, ठीक है। शेषफल 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा बस वही ऐड करना रहता है। और क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद रिवाइज ही होता है, तो इसलिए जो शेषफल बच रहा है वही ऐड कर दो बस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन है। भैया देखिए 29 तारीख को बोल रहा है शुक्रवार है, शुक्रवार, ठीक। तो बोल रहा है उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, 5 तारीख को कौन सा दिन, माह वही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 29 तारीख को शुक्रवार था तो 5 तारीख को पहले ना, तो पहले क्या पड़ा, 5 तारीख पड़ रहा है, फिर 5 तारीख के बाद ही 29 तारीख पड़ेगा ना। तो इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। आपको देखो 29 तारीख से 5 तारीख कम हो रहा है ना, तो कितना कम हुआ है भैया, 24, 5 29 होता है, तो -24 तो कम हुआ है। तो शुक्रवार के 24 दिन पहले कौन सा दिन आएगा, 24 घटाना पड़ेगा ना, 24 दिन पहले कौन सा दिन आएगा, कि ये पहले ही पड़ रहा है, पहले वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो 24 कम करना है हमें, या तो 24 दिन पहले आओ या तो फिर कितना दिन pहले आओ, 7 से भाग दे दो, जितना जो शेषफल बचे उतना दिन पहले आ जाओ। इसको जो अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 24 था 21 आया, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो 3 दिन पहले, या तो फिर 24 दिन पहले निकालो या तो फिर 3 दिन पहले निकालो, आएगा वही। तो 24 दिन पहले क्यों निकालें भैया, 3 दिन जो है पहले निकाल लें आराम से। तो शुक्रवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार के 1 दिन पहले आओ तो क्या आ जाएगा, थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे। तो शुक्रवार के 3 दिन पहले कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे मतलब मंगलवार,
ठीक, ये हुआ आंसर आपका मंगलवार। ठीक है। देखिए अब डेट वाला तो हो गया आपका, अभी प्रैक्टिस कराएंगे। ये आगे जो है, ये अभी जो है बस हम एक बेसिक सा बता रहे हैं, आगे अगली क्लास में जो प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अभी जो डेट वाला क्लियर हुआ। अब जो सेकंड टाइप देखो आपका, सेकंड टाइप जो पूछता है आपका, वो पूछेगा कि डेट और मंथ, इसमें दोनों भी चेंज हो सकता है। ठीक है, डेट और मंथ, डेट और मंथ ये दोनों जो है आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, दोनों क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक, चेंज हो सकता है। ओके, अब जो है देखो दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है। अब देखिए मंथ वाला पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का मतलब कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा, और लीप ईयर क्या होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो पहले हम यही बताते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, पहले इसको जो आपको याद करा देते हैं। ठीक, और याद कराने की अपनी अपनी टेक्निक है भाई। अब देखिए महीना जो होता है कैसे होता है भाई, देखिए महीना जो होता है वो 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है और 31 का होता है। आप सब जानते होंगे फरवरी जो होता है, फरवरी वो 28 या 29 की होती है, बाकी सब जो होता है वो 30 या 31 का होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक का होता है। तो जो 30 का महीना होता है वो चार महीना ऐसा होता है जो 30 का होता है, बाकी जितने बचते हैं सब जो कितने होते हैं, 31 के महीने होते हैं। ठीक है, अब वो 4 महीने अगर हम साइड में कर लेंगे, 4 महीना कौन कौन सा है, तो बाकी सारे जो है क्या किस में आ जाएंगे, आपके 31 के महीने में आ जाएंगे। ठीक, अब पहले हम महीने को लिखते हैं, महीना कौन कौन सा होता है। ठीक है, फिर बताते हैं आपको। ये हो गया आपका क्या, जनवरी हो गया, ये हो गया आपका फेब्रुवरी हो गया, फेब्रुवरी ये। अब देखिए इसमें 4 महीना हम बताएं ना, 4 महीना आपका क्या होता है, 4 महीना आपका 30 का होता है और शेष जो बचता है वो क्या होता है, 31 का होता है। फेब्रुवरी तो सब लोग जानते हैं, ये जो फरवरी है इसको तो सब लोग जानते हैं, ये होता है आपका या तो 28 का होता है या फिर 29 का होता है। अब कब 28 का होगा कब 29 का होगा भी बताते हैं। ठीक है, अब फरवरी तो हो गया, फरवरी निकल गया। अब जो 4 महीना जो है उसको जो हमें छांट लेना है, कौन सा 4 महीना फरवरी का होता है, कौन सा 4 महीना जो है 30 का होता है वही छांट लेंगे, तो बाकी सब जितने बचेंगे वो 31 के हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 महीना ये होता है कि आप जो है एक दोहे के रूप में याद कर सकते हैं, दोहे या कविता जो भी हो, गीत जो भी समझे इसे। ठीक है, कि अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। ठीक है, ये अप्रैल जून, अप्रैल जून जानिए, अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, सितंबर नवंबर 30, अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, यही 4 महीना आपका क्या हो जाएगा, आपका 30 का हो जाएगा बस। अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, अप्रैल जून जानिए, अप्रैल हो गया 30 का, जून हो गया 30 का। ठीक, अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, सितंबर हो गया 30 का और नवंबर हो गया 30 का। बस यही 4 महीना आपका 30 का है, ये अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30। ठीक है, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। ठीक है, अब और सारे जितने बचे वो सबको 31 को हो जाएंगे, जनवरी भी 31 का। बाकी हमें याद नहीं करना है, बस यही 4 का याद कर लो, बाकी जो है आपका 31 का कर देना। ओके, चलिए, और बाकी जितने बचे सब 31 के हो जाएंगे। ये भी 31, ये भी 31। ठीक है, 31, 31, 31। ठीक, ये भी 31। बाकी हमें सिर्फ 30 का ही याद करना है बस, और बाकी जितने बचते हैं सबको 31 का कर देना। ठीक है, उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा आपका। ठीक, देखिए 30 का महीना हो गया, 31 का महीना हो गया, और फरवरी या 28 की होती है या फिर 29 की होती है। अब मसला इसमें फंसता है कि 29 की कब होगी और 28 की कब होगी। देखो लीप वर्ष होता है एक, और एक होता है आपका सामान्य वर्ष। ठीक है, एक लीप वर्ष होता है, एक होता है आपका सामान्य वर्ष। ओके, सामान्य वर्ष। ठीक है, अब हमें लीप वर्ष अगर पता कर लेते हैं, लीप वर्ष कौन सा होगा, 2 ही वर्ष होते हैं, या तो लीप वर्ष होगा या तो फिर सामान्य वर्ष होगा। अगर हम लीप वर्ष को अलग कर लेते हैं तो जो बचेगा वो सामान्य वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, अब लीप वर्ष क्या होता है ये जान लो, सामान्य वर्ष तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा हमें। ठीक है, जो बचेगा सब सामान्य वर्ष में ही आ जाएगा। ठीक, अब लीप वर्ष वो वर्ष होता है कि जो वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है वो जो है लीप वर्ष होता है, 4 या 400 से
ये देखिए, जो वर्ष 4 या 400 से पूरी तरह विभाजित होता है वह लीप वर्ष होता है। ठीक है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, जैसे वर्ष दिया, कोई भी वर्ष दिया है, अगर वो 4 से पूरी तरह कट जा रहा है तो जो है आपका लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम देते हैं आपका 1940 देते हैं। ठीक है, अब देखो 4 से कटने का रूल, अब देखिए 4 से कटेगा नहीं कटेगा ये मसला। ठीक है, अब कहाँ पे 4 से काटना है, कहाँ पे 400 से काटना है अभी बताएंगे। हर जगह 4 से ही काटना रहता है, कहीं कहीं 400 से काटना रहेगा, अभी बताएंगे 400 से कहाँ कटना है और 4 से कहाँ कटना है। ठीक है, कभी भी दिया है 4 से ही काटना, अब 400 से कहाँ कटेगा वो बताते हैं अभी। ठीक, अब देखो 1940 है, इसको जो हमें काटना है किससे, 4 से काटना है। अब देखो 4 से काटने का रूल ये होता है कि अगर लास्ट के दो अंक इसमें कौन कौन से हैं, ये 4 और 0 40, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। ठीक है, अब जो है देखो यहाँ पे लास्ट का 2 अंक कौन सा है आपका, 40 है। अब हम जो है 40 को अगर 4 से काटेंगे, अगर कट जा रहा है तो समझ लेंगे पूरी संख्या भी जो है किससे कट जाएगी, 4 से ही कट जाएगी। बस यही लास्ट का 2 अंक काटना है, बस हमें लास्ट का 2 अंक अगर कट गया तो वह क्या हो जाएगा आपका, तो 4 से कट ही जाएगा पूरा ही, तो वह क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष हो जाएगा अगर कट जाएगा तो। ठीक है, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा, सामान्य वर्ष में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम 4 से काटते हैं तो भैया 40 को अगर हम 4 से काटेंगे तो कट जाएगा पूरी तरह से, हाँ कट जाएगा। आप बोल के 4 धामा 40 होते हैं, पूरी तरह कट गया ना, शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। जब पूरी तरह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ओके, 1940 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, समझ में आया कि लीप वर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष क्या होता है। ठीक है, 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष और 4 से नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष। ठीक, अब जो प्रैक्टिस कराते हैं इस पर, सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। अभी देखिए हम पूछते हैं, मान लीजिए आपका 2012, ये क्या है, ये मान लीजिए लीप वर्ष है आपका, ये है आपका लीप वर्ष, ये है आपका सामान्य वर्ष। ओके, अब हमें आप जो छांट के बताइएगा लीप वर्ष कौन सा है और सामान्य वर्ष कौन सा है। 2013, 1915, 88, 40 और 1216। ठीक, अब जो इसमें मान लीजिए हमें छांटना है कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है। ठीक है, अब देखो हम क्या बताएंगे, 4 से भाग देना रहता है, और 4 से भाग देने के लिए क्या करें, लास्ट का 2 अंक 4 से भाग दे दो काम हो जाएगा। तो इसमें लास्ट का 2 अंक क्या है, 12 है, तो 12 को 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा पूरी तरह से। देखो 12 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो आपका कोई 4 3 12, हाँ पूरी तरह से कट जाएगा। देखो 4 से भाग देंगे क्या हो जाए, 4 3 12, पूरी तरह से कट गया ना, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो जब पूरी तरह से कट जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, लीप वर्ष में आ जाएगा। तो 2012 क्या हो जाएगा आपका, 2012 जो है आपका लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम 2013 को काटते हैं, 2013 को काटने के लिए क्या करेंगे, ये सिर्फ 13 को जो है आप काट लीजिए 4 से। अब जो हम 13 को 4 से काटेंगे तो कट जाएगा भैया, 4 3 12, 4 4 16, तो आ ही नहीं रहा पहाड़े में, तो 13 जो है पूरी तरह से कटेगा ही नहीं। जब 13 तो पूरी तरह से नहीं कटेगा तो 2013 क्या हो जाएगा, लीप वर्ष नहीं होगा। जब लीप वर्ष नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका, सामान्य वर्ष हो जाएगा। ओके, अगला क्या दिया आपका, अगला दिया आपका 1915। अब 1915 को आप 4 से काटोगे, अब 15 को अगर आप 4 से काटोगे, 15 को, इस 15 को लास्ट का 2 ही अंक काटना है बस, तो 4 के पहाड़े में 15 आता है, आप बोलोगे नहीं आता। जब नहीं आता तो भैया क्या हो जाएगा आपका, सामान्य वर्ष हो जाएगा। क्या है, 1915 है, 1915। ठीक, उसके बाद क्या है आपका 8840। ठीक है, 8840, बहुत आगे चला गया। तो 8840, 40 को आप 4 से भाग दो तो कट जाएगा, जब कट जाएगा तो भैया ये इसमें चला जाएगा, लीप वर्ष में आ जाएगा। ये क्या जो 1216, 16 कट जाता है 4 से, लास्ट का 2 ही अंक देखना है, तो क्या हो जाएगा आपका 1216 क्या हो जाएगा आपका, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये तो लीप वर्ष कब होगा भैया, लास्ट का 2 अंक 4 से काटना, अगर कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा, अगर नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, 4 से काटना है या फिर 400 से काटना है। अब देखिए हमेशा 4 से काटना है, लेकिन 400 से कब काटना रहेगा अभी बताते हैं आपको। 400 से जब काटना रहेगा तब काटना रहेगा जब लास्ट में 2 जीरो, कोई भी वर्ष दिया रहेगा अगर उसके लास्ट में 2 जीरो लगा है तो हमें जो है 4 से डिवाइड नहीं करना है, तब जो है हमें 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका दिया 1900। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 जीरो है ना, लास्ट में 2 जीरो, तो हमें 4 से इसको डिवाइड नहीं करना है, हमें जो है 400 से डिवाइड करना है। अब इसको 400 से डिवाइड करो, 400 से डिवाइड करो कि ठीक है कि लीप वर्ष है कि नहीं, ये पता करने के लिए किससे डिवाइड करोगे आप, 400 से डिवाइड करोगे। अब वो 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा भैया, ये 00 से 00 कट गया आपका, तो 19 में 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा भैया। 4 के पहाड़े में 19 आता है, 4 पंचे 20 होता है, 4 चौके 16 आता है, नहीं आता है। जब नहीं आता है तो पूरा 1900 वर्ष क्या हो जाएगा आपका, 1900 आपका हो जाएगा, आपका सामान्य वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है,
अब जो 1900 हो गया, मान लीजिए ये 1800 देते हैं हम, ठीक। अब 1800 का आप 4 से भाग दोगे कि 400 से भाग दोगे? आप बोलोगे सर लास्ट में 2 जीरो है, जब लास्ट में 2 जीरो रहता है तो 4 से नहीं भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं, तो इसको 400 से भाग दे दो। ये 400 से भाग दो, क्या हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो गया आपका। तो 18 में 4 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 18 में 4 से डिवाइड करो, कटेगा नहीं भैया, 4 चौका 16 होता है, 4 पंचे 20 नहीं कटेगा, तो 1800 भी क्या हो जाएगा आपका? सामान्य वर्ष हो जाएगा। ओके, अब हम बोलते हैं 1602। अब जो है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। आप बोलोगे सर क्या है इसमें लास्ट में 2 जीरो नहीं है, लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए तभी हम 400 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम ये 1602 को पता करना है कि लीप वर्ष है या नहीं है तो किससे डिवाइड करेंगे? हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है? लास्ट का 2 अंक यही कर दो बस, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। तो 202, तो 4 के पहाड़े में 2 आता है, अब लोग नहीं आता है, जब नहीं आता है तो भैया क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? 1602 जो है लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक, सामान्य वर्ष हो जाएगा। अब हम बोलते हैं 1600। अब ये 1600 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से कि 400 से? आप बोलोगे सर लास्ट में 2 जीरो है तो 400 से डिवाइड करेंगे, तो 400 से डिवाइड कर दो भाई। अब ये डबल जीरो गया आपका। अब क्या बचा है? 16 बचा है और 4 बचा है। 16 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 चौका 16, पूरा पूरा कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो 1600 क्या हो जाएगा आपका? सन 1600 क्या हो जाएगा आपका? लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब समझ आया लीप वर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष क्या होता है, कब 4 से भाग देना है और कब जो है 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए देखिए भैया, लीप वर्ष में फरवरी जो होती है, जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये तो सिखा चुके हैं। अब लीप वर्ष में जो फरवरी होती है, फरवरी जो होती है वो आपकी होती है 29 दिन की होती है, ठीक है, 29 दिन की होती है, ठीक। और जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष, उसमें जो है जो फरवरी होती है वो 28 दिन की ही होती है, ठीक है, 28 दिन की, ठीक। मतलब हमेशा क्या होगा? हमेशा जो है फरवरी 28 दिन का ही होगा, लेकिन वह वर्ष जो 4 से कट जाएगा, 4 से या फिर 400 से, उसमें फरवरी कितने दिन का हो जाएगा आपका? 29 दिन का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 29 दिन का होने के बाद हम पूछते हैं कि एक साल में कितना दिन होता है भाई? एक साल में आप बोलोगे सर 365 दिन होते हैं। एक साल में होता है आपका 365 दिन होता है, ठीक, एक वर्ष में, ठीक। और ये कब होता है? सामान्य वर्ष जब रहेगा तब। लेकिन जब ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा तब कितना दिन हो जाएगा भैया? लीप वर्ष में कितना दिन हो जाएगा? आप बोलोगे सर लीप वर्ष में कितना हो जाता है आपका? 29 दिन का हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 366 दिन हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो लीप वर्ष में कितना दिन होता है एक साल में? 366 दिन होता है। आप ऐड कर लीजिए कैलेंडर में, जनवरी का 31 दिन, फरवरी का 28 दिन और मार्च का 31 दिन, ठीक है। ऐसे जो पूरा ऐड कर लेंगे ना तो आपका आएगा 365 दिन, ठीक है। और जब फरवरी जब वो 29 दिन की होगी तब ऐड करेंगे तो आपका 366 दिन आएगा, ठीक है। आप जाके कैलेंडर में घर पे तो होंगे ही, कैलेंडर में आप मिला लीजिएगा, पूरा जो ऐड कर लीजिएगा आपका कैलकुलेटर से या फिर अपने आप से ही पूरा ऐड जब करेंगे तो आपका 365 दिन आएगा, ठीक है। और फरवरी जब 29 की रहेगी तब आएगा आपका कितना? 366 दिन आएगा, ओके। अब देखिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप 2 में क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यदि मार्च माह की 15 तारीख को सोमवार है, ठीक है, मतलब 15 मार्च को क्या है आपका? 15 मार्च को है आपका मंडे है, ठीक है। चलिए पहले अपने आप से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। बोल रहा है अगर मान लो ये 15 मार्च को आपका मंडे है, ठीक है, और हम पूछते हैं आपका 15 अप्रैल को क्या होगा ये बताइए, ठीक है। 15 अप्रैल को क्या होता है, ठीक है, 15 अप्रैल को कौन सा दिन आएगा, ठीक। अब हम क्या बताएं भैया, मार्च से कहाँ तक जा रहा है? अप्रैल तक जा रहा है। अब 15 से 15 तक ही जा रहा है, ठीक है। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जाएंगे तो मार्च वाला महीना क्रॉस कर रहा है ना, तो मार्च का महीना कितने दिन का होता है? आप बोलोगे मार्च का महीना होता है आपका अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 30 को तो बाकी सब 31 का, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 31 का महीना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्च का 31 का होता है तो मार्च वाला महीना क्रॉस करोगे ना, 31 दिन, 31 तारीख को मार्च में आएगा, तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जाएंगे तो कितना दिन जाना पड़ेगा आपको? 31 दिन जाना पड़ेगा, 31 दिन, ठीक है, 31 दिन जाना पड़ेगा। अब मान लो 15 मार्च को आपका कौन सा दिन है? 15 मार्च को है आपका मंडे है, तो मंडे के 31 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? मंडे के
31 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, आप या तो निकालो मंडे के 31 दिन बाद कौन सा आएगा, या तो फिर 31 को जो है आप 7 से डिवाइड कर दो, जितना शेषफल बचे उतना दिन बाद निकाल लो, यही बताए ना। तो आप जो है जब 31 को 7 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना बचेगा भैया, 7 चौका 28, शेषफल कितना 31 है, 28 आया, कितना बचेगा आपका, देखिए 31 में आपको अगर 7 से डिवाइड करते हैं 3 बचेगा, देखिए 7 चौका 28, कितना 11 में से हट गया 3, 2 में से कट गया 3 बच जाएगा ना। तो शेषफल कितना में 3, तो या तो आप 31 जोड़ो या तो फिर 3 जोड़ो। तो मंडे में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ जाएगा आपको 3 जोड़ने के बाद, ये थर्सडे, ठीक। वैसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब 31 का महीना होगा तो उसमें जो है आपको 3 ऐड करना है, क्योंकि 31 में आप 7 से भाग दोगे 3 ही विषम दिन बचेगा, ठीक है। तो 31 जब भी जोड़ना रहेगा तो आप 3 ही ऐड करना, ठीक है, बार बार 31 मत लिखना, ठीक है। और जब 30 ऐड करना रहेगा, 30 का महीना रहेगा तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 चौका 28, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो जो है आपको 2 ऐड करना रहेगा, ठीक है। 30 के महीने में 2 ऐड करना रहेगा और 31 के महीने में आपको कितना ऐड करना रहेगा, 3 ऐड करना रहेगा, ठीक है। और 28 के महीने में पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं ऐड करना रहेगा, ठीक है। बस वही 7 से डिवाइड करना रहता है बस, और कुछ नहीं। चलिए भाई आगे आपसे पूछते हैं कि यदि 10 मार्च 2018 को मंडे था, मंडे मतलब सोमवार था, ठीक है, 10 मार्च 2018 को सोमवार था, तो मुझे बताइए 10 मई 2018 को कौन सा दिन था, ठीक। 10 मार्च को सोमवार था तो 10 मई को कौन सा दिन होगा, तो सेम जो है वर्ष जो है वो सेम ही रहेगा, 2018 यहाँ भी है, 2018 यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो 10 मार्च 2018 को क्या था आपका, सोमवार था, तो 10 मई 2018 को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मार्च से मई तक जा रहे हैं, ठीक है, 10 मार्च से 10 मई तक, 10 मार्च से 10 मई तक हम जा रहे हैं, ठीक है, 10 मई तक। अब हम कितना महीना क्रॉस किए हैं, देखिए मार्च से अप्रैल तक जाएंगे, 10 मार्च से 10 अप्रैल तक जाएंगे तो 1 महीना होगा, और 10 अप्रैल से 10 मई तक जाएंगे तो 2 महीना होगा। 2 महीना हम क्रॉस किए हैं, कौन कौन सा, एक मार्च वाला महीना क्रॉस किए हैं, ठीक है, 10 मार्च से 10 अप्रैल तक मार्च वाला पूरा क्रॉस कर जाएंगे, और दूसरा क्या क्रॉस किए हैं आप, अप्रैल वाला क्रॉस किए हैं, 10 अप्रैल से 10 मई तक जाएंगे तो अप्रैल वाला जो है क्रॉस करेंगे, तो अप्रैल का महीना क्रॉस किए हैं, ठीक है, अप्रैल का। अब मैं पूछना हूँ कि मार्च का महीना भैया कितने का होता है, आप बोलोगे सर 31 का होता है। 4 महीना ऐसे होता है जो 30 का होता है, बाकी सब 31 का होता है। वो 4 महीना कौन कौन सा होता है भाई, अप्रैल जून जानिए सितंबर नवंबर 30, यही 4 महीना आपका 30 का है, बाकी सब 31 का होगा, ठीक है। और फरवरी के बारे में आप लोग जानते हैं 28 या 29 की होती है, ठीक। अब ये दिख गया आपका एक तो अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल आप बोलोगे जो है 30 का होता है, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च क्रॉस करोगे कितना जोड़ना पड़ेगा, मंडे के 31, ठीक है, मार्च क्रॉस कर गए, फिर जो है मार्च से अप्रैल भी क्रॉस करोगे तो अप्रैल क्रॉस करके कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 30 जोड़ना पड़ेगा। मैं बताया हूँ या तो आप 31 जोड़ो या तो फिर 31 को 7 से डिवाइड करो, जो शेषफल बचता है वो जोड़ा जाता है। तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि 31 जब भी दिखे तो अब जो है शेषफल जो है 3 आता है, ठीक है, भाग देंगे तो शेषफल 3 ही आता है, तो इस बात को याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो 31 जोड़ने से अच्छा है हम कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, ठीक है। और 30 को अगर 7 से भाग दो कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा, तो 30 जोड़ने से अच्छा है 2 जोड़ दो, ठीक है। अब जो है मंडे में आपको कितना जोड़ना है, 3 2 5, तो मंडे में 5 जोड़ना है। तो सोमवार में अगर 5 जोड़ दोगे तो सोमवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन आएगा भैया, सोमवार के 5 दिन बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो सोमवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, आप बोलोगे सर शनिवार आएगा, ओके, ये हो गया आंसर आपका, शनिवार, ठीक। या तो सोमवार के 5 दिन बाद जोड़ दो, या तो फिर ये देखो सोमवार के 7 दिन बाद क्या आता है, सोमवार ही आता है, तो हमें 7 दिन नहीं जोड़ना है, 5 दिन जोड़ना है, तो 2 दिन ज़्यादा जोड़ दिए तो वही 2 दिन कम कर दो। तो सोमवार में 2 दिन कम कर दो, क्या हो जाएगा, सोमवार के पहले रविवार, रविवार के पहले शनिवार, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, चाहे जैसे निकलो आपकी मर्जी। या तो 5 दिन जोड़ दो या तो फिर 2 दिन घटा दो, ठीक। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2019 को थर्सडे था, तो पूछ रहा है 5 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मार्च से जुलाई तक जा रहे हैं, ठीक है, वो साल तो सेम ही ना, साल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्च से जुलाई तक जा रहे हैं, तो मार्च से जुलाई तक जाने के लिए हमें कितना महीना क्रॉस करना पड़ेगा, एक तो मार्च का महीना क्रॉस करना पड़ेगा, मार्च, एक अप्रैल,
एक मई, एक जून, एक जुलाई। जुलाई नहीं क्रॉस करने में, बस 5 जुलाई तक ही जाना है बस। कितना महीना क्रॉस करना पड़ेगा आपको? आप बोलोगे 4 महीना हमें क्रॉस करना पड़ेगा। कहाँ तक? जून तक। अब इस जून में देखो 30 का कितना महीना होता है? 4 महीना क्रॉस कर रहे हैं हम, ये 4 महीना क्रॉस कर रहे हैं। कौन कौन सा? आप बोलोगे सब मार्च क्रॉस करेंगे, मार्च, ठीक है, ये मार्च। फिर क्या क्रॉस करोगे? अप्रैल क्रॉस करोगे। फिर क्या क्रॉस करोगे? मई क्रॉस करोगे। फिर क्या? जून क्रॉस करोगे, ठीक है। लेकिन जुलाई नहीं क्रॉस करोगे, क्योंकि 5 जुलाई तक ही जा रहे हैं बस, जुलाई पूरा नहीं क्रॉस करोगे, ठीक है। ये 4 महीना हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, 4 महीना। अब इन 4 महीने में कितना 31 का होता है और कौन कौन सा 30 का होता है? हम आपको बताएं, अप्रैल और जून किसका हो जाएगा? आपका 30 का हो जाएगा, बाकी सब 31 का हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों 31 का हो जाएगा। तो अप्रैल और जून कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है क्या करोगे? थर्सडे में या तो 30 इसका जोड़ो, 30 इसका जोड़ो, या तो 30 जोड़ो या तो फिर 2 जोड़ो, ठीक है। तो 30 जोड़ने से क्या? अच्छा भैया 2 ही जोड़ दो। 30 की जगह पे 2 जोड़ना है तो 2 इसको जोड़ दो, ये अप्रैल की जगह पे, और 2 इसकी जगह पे जोड़ दो, 2 और 2, ठीक है। और क्या जोड़ना है? इसकी जगह 31 जोड़ना है, क्योंकि मार्च 31 का होता है और मई भी 31 का होता है। या तो आप 31 जोड़ो या तो फिर 3 जोड़ो। तो इसकी जगह 3 जुड़ेगा और इसकी जगह पे 3 जुड़ेगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 जुड़ जाएगा टोटल। तो यहाँ पे 6 जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा भाई? थर्सडे के बाद 2 2 4, 4 और 6 10, 10 जुड़ जाएगा। तो थर्सडे के 10 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। देखिए, जब भी अगर 7 से बड़ा रहा करे तो आप उससे जो है 7 से भाग दे दिया करिए, जो शेषफल बचा करे उसको ऐड कर दिया करिए, ठीक है। बार बार वही चीज़ बता रहे हैं भाई। देखो, अगर 10 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका? शेषफल बचेगा 3। तो या तो फिर आप 3 जोड़ो या तो फिर 10 जोड़ो, आना वही है। तो हम क्यों 10 जोड़ें भाई? जो आसान वही जोड़ें। तो 3 जोड़ना आसान है हमारे लिए, तो ये जो है +3 कर दो, 3 जोड़ दो। तो थर्सडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? थर्सडे के 3 दिन बाद क्या? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे आ जाएगा भाई, संडे मतलब रविवार, संडे। ये हो गया आंसर आपका, रविवार। ओके, देखिए भाई, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 5 मार्च 2019 को थर्सडे था मान लीजिए, ठीक है, वही है। लेकिन 5 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए, 5 मार्च से 5 नवंबर तक जाना है हमें। तो मार्च से नवंबर तक जा रहे हैं तो देखो कितना महीना क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा हम स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब देखो, 5 मार्च से 5 नवंबर तक जा रहे हैं तो कौन कौन सा महीना क्रॉस करोगे भाई? एक मार्च का महीना क्रॉस करोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर वाला नहीं क्रॉस करोगे, नवंबर में सिर्फ 5 नवंबर तक ही जाना है। कितना महीना क्रॉस किए? आप बोलोगे 5 दिन, 8 महीना क्रॉस किए हैं, 8 महीना। अब इन 8 महीने में कितना महीना 30 का होगा और कितना 31 का होगा? मैं बताऊँ, अप्रैल, जून, जानिए, सितंबर, नवंबर, 30। अप्रैल, जून और सितंबर, ये 3 ठू आपका हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। अप्रैल, जून और सितंबर। अगर नवंबर भी क्रॉस करते तो नवंबर भी ले लिया जाता, लेकिन नवंबर जो हम क्रॉस नहीं किए हैं, नवंबर की सिर्फ 5 ही नवंबर तक जाना है बस हमें, ठीक है। तो 3 महीना, 8 में से 3 महीना आपका 30 का हो गया, ठीक है। जब 8 में से 3 जो है 30 का हो गया तो बचा ही कितना? 5। तो जो शेष रहता है वो किसका हो जाता है? 31 का हो जाता है। फरवरी तो इसमें आएगी नहीं, फरवरी अगर होती तो वो जो 28 से 29 की होती, ठीक है। तो फरवरी से कोई मसला है नहीं, तो जो बचेगा सब किसका हो जाएगा? अब 31 हो जाएगा, 31 का हो जाएगा, ठीक है। अब 3 महीना 30 का है, ठीक है। अब हम बताए हैं या तो आप 30 जोड़ो, 30 को 3 बार जोड़ो, या तो फिर 2 को 3 बार जोड़ो। हम जो है क्यों 30 को जोड़ें भैया? 2 को ही 3 बार जोड़ देते हैं। अब जो है अगर 2 को 3 बार जोड़ोगे तो 2 को 3 बार जोड़ो कितना हो जाएगा आपका? प्लस 2 3 6। या तो 2 को 3 बार जोड़ो, 2 2 4, 4 2 6, या तो फिर 2 को 3 बार जोड़ो, 2 3 6, 6 आ जाएगा, 6 ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो है 31 को 5 बार ऐड करना है, या तो फिर 31 को 5 बार ऐड करो, या तो फिर 3 को 5 बार ऐड करो। 3 को 5 बार ऐड करो तो कितना हो जाएगा भैया? 3 5 15, 15 जुड़ जाएगा, ठीक है। ये अब जो है 15 और 6 कितना होता है? आप बोलोगे सर 21 होता है, 21। अब थर्सडे के 21 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? अब देखो, इसको फिर से 7 से डिवाइड कर दो। अब 21 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? अब बोलोगे सर 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो थर्सडे में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, जब शेषफल जो रहता है वही जोड़ा जाता है। तो थर्सडे में 0 जोड़ना पड़ेगा, तो भैया थर्सडे में 0 जोड़ना पड़ेगा, थर्सडे का थर्सडे ही रह जाएगा, थर्सडे। ओके, थर्सडे। तो अगर 5 मार्च 2019 को थर्सडे था तो 5 नवंबर 2019 कौन सा दिन आएगा? आप बोलोगे सर थर्सडे ही रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका। ओके, चलिए
अब 5 मार्च 2019, अब जो डेट जो है अगर चेंज कर देता, आपका डेट चेंज कर देता मतलब क्या, 5 मार्च 2019 का पूछ रहा है तो यहाँ पे 5 नवंबर ना पूछ के 10 नवंबर 2019 का पूछ ले, तब क्या करते हैं आप, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है भैया, ये 5 से 10 बढ़ रहा है ना, 5 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो 5 से 10 होगा तो क्या हो जाएगा आपका +5 और जुड़ जाएगा इसमें, ये +5, ये 5 दिन और बढ़ जाएगा ना, 5 से 5 तक नहीं जा रहा है, 5 से 10 तक जा रहा है, तो ये 5 दिन और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 दिन और जोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है, ये मार्च से नवंबर तक बस वही क्रियाक्रम फिर से होगा, मार्च से नवंबर तक जाएगा तो कितना महीना भैया, एक मार्च का महीना क्रॉस करेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितना महीना, 8 महीना क्रॉस किया है। अब 8 महीने में से हम बताए थे 3 महीना होगा आपका 30 का, और बचेगी कितना 5 महीना, ये किसका हो जाएगा 31 का हो जाएगा। अब 3 महीना 30 का होगा, 30 को 3 बार जोड़ो या तो फिर 2 को 3 बार जोड़ो, 2 को 3 बार जोड़ोगे तो आएगा 6, तो हमें जो 6 ऐड कर लेना है ये। अब जो है 31 को 5 बार जोड़ो या तो फिर 3 को 5 बार जोड़ो, 3 को 5 बार जोड़ोगे तो आएगा कितना भैया, 3 × 5 = 15 आ जाएगा, ये 15, ठीक है। अब 15 × 6 = 21, 21 × 5 = 26, तो थर्सडे के 26 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, थर्सडे के 26 दिन बाद ये आ गया आपका 26 + 26, ठीक है, ये टोटल 26। तो थर्सडे के 26 दिन बाद कौन सा आएगा, या तो फिर 26 को 7 से डिवाइड कर लो, जब भी संख्या 7 से बड़ी आ जाए तो उसको 7 से डिवाइड कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि 7 दिन के बाद जो है दिन जो है फिर से दोहराने लगता है, तो 7 से डिवाइड करके जो शेषफल बचेगा उसको ऐड कर लिया करिए। तो 7 × 21 कट जाएगा, 26 था 21 आया, शेषफल कितना बचेगा, आप बोलोगे 5 बचेगा। तो थर्सडे के 5 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है, तो थर्सडे के 5 दिन बाद भैया, या तो थर्सडे के 7 दिन बाद क्या आएगा, 7 दिन बाद दिन रिवाइज होता है, थर्सडे के 7 दिन बाद वही थर्सडे ही आ जाएगा, तो 7 नहीं ऐड करना, हमें 5 ही ऐड करना है, तो 2 जो है कम कर दो, ठीक है, 7 ऐड कर दिए थे, 2 कम कर दो, तो थर्सडे में 2 कम कर दोगे, बृहस्पतिवार में 2 कम कर दोगे, तो बृहस्पतिवार के पहले क्या आता है, बुधवार, तो बुधवार के पहले मंगलवार, ये हो गया आपका मंगलवार, ट्यूसडे, ये हुआ आंसर। ओके, अब डेट जो है चेंज किया करे तो अब बस जो है यहीं पे वो कर दिया करे, बस ये वाला भी ऐड कर दिया करे, बस और कुछ नहीं। देखिए भैया, अब जो है टाइप 3 देखते हैं, ठीक है। टाइप 3 में आपको जो है जो साल रहेगा, वर्ष रहेगा, वो वर्ष भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। टाइप 3 में पहली सवाल मैं मान लो देखता हूँ, आपको देता हूँ कि पूछ लेता, अगर 1 अप्रैल 2018 को संडे था मान लो, ठीक है, संडे मतलब रविवार, ठीक है, रविवार था, तो आप बताइए 1 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन हो पड़ेगा, 1 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछ लेता। तो अब क्या करते भैया, देखो 1 अप्रैल 2018 से जा रहे हो कहाँ तक, 1 अप्रैल 2019 तक जा रहे हो, पूरा का पूरा 1 साल तक जा रहे हो। अब हम बताएं भैया, साल जो होता है क्या होता है भाई, देखो अप्रैल 2018 में कौन कौन से दिन आएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो इसमें 2018 में इतना सारा महीने आएगा, 2018 में फरवरी नहीं आएगा, फरवरी किस में आएगा, फरवरी आएगा आपका 2019 में। अब देखो 2019 लीप ईयर होता है या तो फिर सामान्य ईयर होता है, अगर लीप ईयर होगा तो क्या हो जाएगा, फरवरी 29 दिन का हो जाएगा, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी कितने दिन का, वही सामान्य 28 दिन का ही होगा, ठीक है। तो 2019 जो है लीप ईयर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है भाई, हम बताएं। लीप ईयर पता करने के लिए लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर पूरी तरह कट जाता है तो लीप ईयर होता है, और अगर नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं होता है। तो लास्ट का 2 अंक क्या है इसमें, 19 है, 19 को 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा, बोलोगे सर नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष ही हो जाएगा, और हमेशा जो है सामान्य वर्ष में क्या होता है, फरवरी 28 दिन की ही होती है, सिर्फ लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। तो ये तो लीप ईयर है नहीं, सामान्य ईयर है, तो फरवरी इसमें कितने दिन की हो जाएगी, 28 दिन की हो जाएगी, 28 दिन की रहेगी फरवरी, ठीक है। अब जो है हम पूछते हैं, जब ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। अब जो है सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है, 1 साल में, 1 वर्ष में आप बताओगे सर होता है आपका 365 दिन होता है, ठीक है, 365 दिन। तो एक ही साल जा रहा है ना, 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2019 तक जा रहा है, कितना जा रहा है, 1 साल जा रहा है, 1 साल मतलब कितना, 365 दिन। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, अगर 365 को आप या तो फिर 365 दिन जोड़ो, या तो फिर 365 को 7 से भाग दो, जो शेषफल बचे वो जोड़ दो। तो 365 को आप जब 7 से भाग दोगे, देखो 365 को 7 से जब भाग दो कितना बचेगा भैया, 7 × 5 = 35 हुआ, तो 6 में से 5 गया, 1 3 में से 3 कट गया आपका, ये क्या हुआ 5 उतरा, ठीक है। 7 दूना 14,
तो 15 में से 14 जाएगा एक, एक बचेगा एक, ठीक है। या तो आप 365 जोड़ो या तो फिर एक जोड़ो, ठीक है। तो हम क्यों 365 जोड़े, हम एक जोड़ दें, ये एक जोड़ दिए, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, एक बचता है। तो हमें 365 नहीं जोड़ना रहेगा, एक ही जोड़ना रहेगा, ठीक है। इस बात को याद रख लीजिए। 31 को भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। 30 को भाग देते हैं शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है। 365 को भाग देते हैं शेषफल कितना, 1। और 366 को भाग देते हैं जब लीप ईयर को भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इस बात को याद रख लीजिए, ठीक है। आप याद रख लेंगे तो आप तुरंत जोड़ देंगे, नहीं तो 365 को बार बार जब भाग देंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो 366 को भाग देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 365 को भाग देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें याद करने बहुत पहाड़ है, नहीं भाई। अब 3 4 5 6 7 बार लगा लेंगे तो याद हो जाएगा वो। 365 को भाग दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो पूछ रहा था क्या, 1 अप्रैल 2018 को अगर संडे था तो 1 अप्रैल 2019 कौन सा दिन हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो संडे के एक दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, संडे के बाद क्या आता है, रविवार के बाद सोमवार आता है, ये सोमवार, ये आ गया, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। यही अगर पूछ लेता आपको 1 अप्रैल 2018 को संडे था तो 1 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा ये पूछ लेता, ये 2020 को कौन सा दिन होगा ये पूछ लेता। तो हम कहाँ से कहाँ तक जाने भैया, ये 1 अप्रैल ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ साल में चेंज हो रहा है। तो 2018 से 2020 तक जा रहे हो, ठीक है। तो 2018 से 2020 तक जाओ तो कितना महीना कितना क्रॉस करना पड़ेगा, कितना साल, आप लोग सर 2 साल। तो अब इन 2 साल में देखो कौन कौन सा जो है साल जो है आपका वो होता है, कौन कौन सा साल जो है आपका लीप ईयर होगा और कौन कौन सा साल जो है सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2018 क्रॉस कर रहे हो तो 18 में तो फरवरी आएगी नहीं, तो फरवरी जिसमें आती है वही जो 29 का होता है, उसी वजह से जो साल जो है 366 का हो जाता है। तो 2018 क्रॉस करोगे, एक 2018 से 19 तक जाओगे, ठीक है। एक 2018 से 19 तक, एक 2019 से 20 तक जाओगे आप, ठीक है। देखो 2018 से 2019 तक जाओगे आप, 2019 तक जाओगे, एक साल तो ये हो गया, एक साल, ठीक है। अब 2019 से 2020 तक जाओगे, एक साल ये हो गया आपका, ठीक है। 2 साल क्रॉस कर रहे हो तो 18 से 19 तक जाओगे और 19 से 20 तक जाओगे, ठीक है। अब जो है हमें देखो फरवरी किस में पड़ेगी, एक तो 2019 में पड़ेगी और एक जो है आपका 2020 में पड़ेगा, ठीक है। कहें कि 2020 में कहाँ तक जाना, आपको अप्रैल तक जाना है, तो फरवरी किस में पड़ेगी, एक 2019 में पड़ेगी, एक 2020 में पड़ेगी। अब देखो 2019 जो है आपका लीप ईयर है कि नहीं, आप बोलोगे नहीं है। जब लीप ईयर नहीं रहता है तो उसमें जो है कितना दिन जोड़ना पड़ेगा आपको, 365 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो 365 दिन जोड़ोगे मतलब एक दिन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक दिन, ठीक है। अब और 2020 लीप ईयर है, आप बोलोगे हाँ है। इसमें जो फरवरी कितने दिन की पड़ जाएगी, आप बोलोगे सर 366 वो फरवरी 29 दिन की पड़ जाएगी। जब फरवरी 29 दिन की पड़ेगी तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 2 जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें जो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 साल में, पहले साल में कितना, 1, दूसरे साल में कितना, 2, ठीक है। तो 2 साल ही था, 2 साल में ये हो गया, एक में 1 जुड़ गया, एक में 2 जुड़ गया, तो 3। तो संडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आप बोलोगे सर 3 दिन बाद आएगा आपका वेडनेसडे आएगा, ठीक है। वेडनेसडे मतलब होता है आपका बुधवार, ठीक। इसमें जो बेसिक समझा रहे हैं, अगली क्लास में आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें जो है लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। इसमें जो अपने आप से क्वेश्चन लेके आपको बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में आपको प्रैक्टिस कराएंगे और क्वेश्चन जो है हाई लेवल का रहेगा, ठीक है। आप जो है इसे जो है अच्छे से स्टॉप करके खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर, ठीक है। अपने आप से खूब लगाइएगा, ठीक है। अगर सही आ रहा है तब तो आप अगली क्लास पढ़िएगा, और नहीं आ रहा है तो आप बार बार यही देखिएगा। जब इसमें जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, तब जो है आप अगली क्लास देखिएगा, ठीक है। अब टाइप 3 में बस यही था, आपका साल जो है चेंज हो जाता, महीना भी चेंज हो सकता था और डेट भी चेंज हो सकती थी। महीना और डेट वाला तो आप चेंज होगा तो आप कर ही लेंगे। अब बस साल वाला मसला था, वही जो है आप नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी बता दिए हैं। अब जो है 3 टाइप हो गया आपका। अब बचा है आपका चौथा टाइप बचा है, अब ये चौथा टाइप। अब इस चौथे टाइप को मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक। अब इस चौथे टाइप को हम अगली वीडियो में बताएंगे, और अगली वीडियो में जाने से पहले आप इस पर खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद अगली वीडियो में जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।